बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा झटका लग गया है। एमआईएम के 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। अख्तरुल ईमान अकेले बच गए हैं जो बिहार के अध्यक्ष भी हैं, सदर भी हैं। सवाल सबसे अहम यह है कि चारों कैसे बागी हो गए, कब से बगावत की साजिश हो रही थी, इस बगावत के पीछे कौन लोग थे। तेजस्वी यादव खुद इन लोगों को इधर लेकर आए हैं। इन लोगों ने अपनी मर्जी से एमआईएम को छोड़कर आरजेडी का दामन थामा है या फिर आरजेडी के मुस्लिम नेता इसको इस तरफ ला रहे थे। एक और अहम सवाल ये कि एमआईएम से सबसे बड़ा खतरा आरजेडी और कांग्रेस को ही था। एमआईएम जिन वोटों को हासिल कर रही थी वो वोट बैंक पहले आरजेडी और कांग्रेस का था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल से उन वोटों को तोड़ करके अपनी तरफ खींच लिया था और सीधे सीधे बिहार में 5 एमएलएस को जीत मिल गई थी। तो क्या इस खतरा से निपटने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने एमआईएम में ही सेंध लगा करके उनके 4 विधायकों को अपनी तरफ कर लिया है। हुआ क्या है, ये चारों विधायक कौन है और अब आगे एमआईएम का बिहार में क्या होगा, उसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये 4 विधायक जो एमआईएम को छोड़ करके आरजेडी में गए हैं उनमें से एक शहनवाज आलम है, दूसरे अंजार नईम है, तीसरे इजहार असफी हैं और चौथे हैं रुकनुद्दीन सैफ। ये चारों विधायक में से 3 वो हैं जो पहले आरजेडी में थे, एमएलए भी रह चुके थे और इनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया था। आरजेडी में इनको अपना वजूद खतरे में लग रहा था। इनको लग रहा था कि आरजेडी हमें गुलाम बना रही है, आरजेडी बहुत ज़्यादा पैसा ले रही है, इसके बावजूद टिकट नहीं दे रही है। यानी इनकी अपनी सियासी नैया आरजेडी में डूबने लगी थी। तब इन लोगों ने आरजेडी को अलविदा कह करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा था। इनको टिकट मिला और ये जीत भी गए। इनमें से एक है इजहार असफी, ये पहले से एमआईएम में ही थे, एमआईएम से ही इन्होंने अपनी सियासत शुरू की और एमआईएम की वजह से ये जीते और ये जीते थे कोचाधामन विधानसभा से जो अख्तरुल ईमान की आबाई सीट रही है। स्क्रीन पर आप दोबारा से इनको देखिए, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ ये चारों मिठाई खा रहे हैं और इन चारों को पहचानिए है कौन। सबसे पहले नंबर पर जो खड़े हैं और जिनके हाथों में मिठाई की प्लेट है, इनका नाम है शहनवाज आलम। दूसरे नंबर पर जो मौजूद है उनके बाजू में, इनका नाम है अंजार नईमी। तीसरे नंबर पर जो मौजूद है जिनके मुंह में मिठाई वाली तस्वीर ही दिख रही है, इनका नाम है रुकनुद्दीन। और जो चौथे नंबर पर है और लेफ्ट से सबसे पहले नंबर पर है, इनका नाम है इजहार असफी। इजहार असफी कोचाधामन से एमएलए थे। शहनवाज आलम जोकीहाट से विधायक थे, अंजार नईमी बहादुरगंज से विधायक थे और रुकनुद्दीन 22वीं विधानसभा सीट से विधायक थे। इन चारों ने आरजेडी में शामिल होने का फैसला कर लिया, बल्कि हो चुके हैं और एमआईएम को इन लोगों ने अलविदा कह दिया। इस पूरे मामले पर अभी तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए इनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया और जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है उसको भी माफ नहीं करेंगे। बिहार में एमआईएम यूथ के सदर है एडवोकेट आदिल आजाद, उनसे बात की। उन्होंने कहा अभी मुझे खबर मिल रही, हम तहकीक कर रहे हैं ऐसा हुआ क्या है। लेकिन 10-15 दिन पहले भी खबर आई थी कि लोग इधर से उधर जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अफवाहें बुरा दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि अफवाह ही है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले दिन अख्तरुल ईमान दिल्ली आया था, इंटरव्यू के दौरान भी मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे लोग हैं, मार्केट में उठना बैठना है तो खबर तो ऐसा ही चलती रहती है। यानी एक तरह से उनको भी अंदाज़ा था, लेकिन वो सच बताने से इनकार कर रहे थे या
चीज़ों को छुपा रहे थे। हालांकि जब वो दिल्ली आए थे तो उनके साथ ये अनसार नईमी भी मौजूद थे जो बहादुरगंज विधानसभा से मिले हैं, लेकिन आज ये चारों के चारों उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। शहनवाज आलम की कहानी तो सबसे दिलचस्प है। शहनवाज आलम जो कि हाट अररिया विधानसभा से एमएलए हैं, ये आरजेडी के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2020 के विधानसभा में आरजेडी ने पहले इनको टिकट देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद फिर आरजेडी ने इनका टिकट काट दिया और इनके बड़े भाई सरफराज आलम को टिकट दे दिया। सरफराज आलम आरजेडी के टिकट पर जो कि हाट विधानसभा से मैदान में आ गए, उनकी जीत के आसार थे। शहनवाज आलम की सियासी नैया बिल्कुल डूबने लगी थी, कोई ऑप्शन नहीं था। शहनवाज आलम जाए तो कहाँ जाए, किस पार्टी से टिकट ले, और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सियासी कैरियर उनका खत्म हो गया था। तब जा करके उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से रब्ता किया और अख्तरुल इमान साहब ने जो कि हाट से शहनवाज आलम को आखिर वक्त में टिकट दिया। शहनवाज आलम को टिकट देने की वजह से एमआईएम के कई लोकल कार्यकर्ता जो वहाँ के जो लीडर थे वो सब नाराज़ भी हुए, उन्होंने बागियाना तेवर भी दिखाया, लेकिन एक बड़ा फैसला लेकर के शहनवाज आलम को टिकट दिया गया और शहनवाज आलम एमआईएम के टिकट पर जीत गए। ओवैसी ने कई सारी उनके लिए सभाएं की, लोगों ने उनको सपोर्ट किया। एक तो ये कि सरफराज आलम के छोटे भाई है, तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, और दूसरी वजह थी कि एमआईएम के टिकट पर आए हैं, वहाँ के लोग ठगे जा चुके थे आरजेडी और कांग्रेस से। लेकिन अब शहनवाज आलम ने ही सबसे ज़्यादा धोखा दिया और वो जा करके आरजेडी में मिल गए हैं। ये चारों लोग जो आपको आरजेडी में जाते हुए दिख रहे हैं, इन सब का अगर आप लीडर किसी को मान सकते हैं तो वो शहनवाज आलम ही हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इजहार रस्वी की तेजस्वी यादव से तो कोई ताल्लुकात इनके नहीं है, इनकी कोई मुलाकात है। ये जिस अंदाज में खड़े हुए ये भी देख सकते हैं कि इनका तेजस्वी यादव से पहले से कोई लेना देना नहीं था। अख्तरुल इमान ही की वजह से इन्होंने सियासत में कदम रखा था। अनसार नईमी और रुकनुद्दीन का भी तेजस्वी से कोई ज़्यादा रब्ता नहीं था, लगातार राब्ते में थे शहनवाज आलम। पिछले दिनों कई सारी तस्वीरें भी वायरल हुई थी और अब सीधे सीधे इन्होंने एक तरह से ग्रुप की क़ियादत करते हुए सबको जा करके वहाँ शामिल कर दिया है। कुछ लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ कानूनी एक्शन किया जाए, हाई कोर्ट जाया जाए और इनकी जो मेंबरशिप है उसको रद्द कराया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि दल बदलु कानून के तहत 2/3 से ज़्यादा ही उधर जा चुके हैं, तो अपने आप में ऐसा कोई कानून या नाफिज नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने इन सबको, स्पीकर से भी इन सबको मिला दिया है। बिहार विधानसभा का इन दिनों सेशन चल रहा है, वहाँ इन सब ने ज्वाइन किया, उनको मिठाई खिला रहे हैं। एक तरह से सब अब आरजेडी के बाज़ाब्ता मेंबर बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर पेज पर 2 वीडियो भी शेयर किया। एक वीडियो जो सबसे पहले शेयर की गई उसमें देख सकते हैं, एक वीडियो विजुअल है, उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं खुद तेजस्वी यादव और उनके बाजू वाली सीट पर बैठे शहनवाज आलम और पीछे 3 विधायक बैठे जिन्होंने एमआईएम को छोड़कर ज्वाइन किया है राष्ट्रीय जनता दल को। तो गाड़ी को ड्राइव करके खुद लाए हैं कौन? तेजस्वी यादव और शहनवाज आलम उनके साथ बराबर वाली सीट पर बैठे हुए, बाकी 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं। उसके अलावा एक और ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि तेजस्वी यादव की ईमानदारी, इंसाफ और इन चीज़ों को देखकर लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, उनकी क़यादत पर भरोसा कर रहे हैं, तो सब कुछ हुआ है। अब इसका नुकसान क्या होगा? अवाम वोट देती है पार्टी की बुनियाद पर, सिंबल की बुनियाद पर, और इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। अख्तरुल इमान अकेले बच गए हैं। कुछ लोग अख्तरुल इमान को मशवरा दे रहे हैं कि आप भी अब छोड़ दीजिए, आरजेडी ज्वाइन कर लीजिए, जेडीयू ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अख्तरुल इमान का अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से पार्टी है। बिहार में एमआईएम को इतनी बड़ी कामयाबी भी मिली तो उसमें अख्तरुल इमान का तनहा रोल था। पहले नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी और उसके बाद अख्तरुल इमान, क्योंकि इन्हीं दोनों को लोग जानते हैं। बकिया जिनके लोग हैं, रुकनुद्दीन या शहनवाज आलम या इजहार रस्वी या अनसार नईमी, ने कोई नहीं जानता, इनकी कोई शनाख्त है, इनकी कोई पहचान है। ये दोनों एक अच्छे लीडर माने जाते हैं, मुसलमानों की बात भी है। अख्तरुल इमान विधानसभा में, असेंबली में अच्छे अंदाज में बातों को रखते थे, मुसलमानों के मुद्दों को रेस करते थे, इशूज़ को उठाते थे। इसके अलावा सीमांचल और किशनगंज के मुद्दों पर भी खुल करके अख्तरुल इमान बातचीत करते थे। और लोगों का कहना है कि शायद इन्हीं वजह से कि जब अख्तरुल इमान लगातार मुसलमानों के और लीगल मुद्दों को, इलाके के बुनियादी इशूज़ को उठाते थे, तो आरजेडी और तेजस्वी यादव की छवि खराब हो रही थी। लोग सवाल पूछते रहते थे कि इनके लोग, जो मुसलमानों के लीडर है तेजस्वी यादव, जिनको कहा जाता है कि अपोजिशन लीडर है, वो क्यों मुसलमानों के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, क्यों मुसलमानों के मुद्दे को नहीं उठाते, लगातार अख्तरुल इमान उठाते हैं। तो इन चीज़ों ने भी शायद मजबूर किया हो आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव को, और इसी वजह से उन्होंने तोड़ लिया है एमआईएम के 4 विधायकों को। बहरहाल हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 विधायक, और हैदराबाद के बाद या तेलंगाना के बाद
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे ज़्यादा जीते हुए विधायक बिहार में थे 5, इसके बाद उनके 2 जीते हुए विधायक महाराष्ट्र में, 3 स्टेट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बकिया स्टेट में कारपोरेटर। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त 7 से 8 रियासतों में काम कर रही है। हैदराबाद, तेलंगाना के बाद बिहार, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पार्टी जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने 100 उम्मीदवार उतारे थे। झारखंड में पार्टी मौजूद है, कर्नाटक में मौजूद है, बंगाल में MIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन कामयाबी सिर्फ 3 सूबों में है। और हैदराबाद के बाद सबसे बड़ी कामयाबी उन्हें बिहार के सीमांचल में मिली थी। सीमांचल MIM एक तरह से लाजिम व मलजूम नाम हो गया था, लेकिन अब 4 विधायक इधर से टूटकर उधर जा चुके हैं। आगे MIM का मुस्तकबिल बिहार में क्या होगा, वहाँ के लोगों का क्यों कहना है, अख्तरुल इमान का क्या कहना है, जल्द ही इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अख्तरुल इमान का इंटरव्यू भी करेंगे और बताएंगे ऐसा क्यों हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? MIM को कितना फ़र्क पड़ेगा बिहार में? क्या आवाम इन लोगों को भी सज़ा देगी या इन लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जो कुछ हुआ सही हुआ गलत हुआ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इसी के साथ रिक्वेस्ट है, मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com